गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। जो 1707 ईस्वी जब हुआ उस समय जो औरंगजेब था उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया औरंगजेब का। उसके बाद मुगल साम्राज्य जो था वो कमजोर होने लगा। 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कर लिया। जो वहाँ का मुर्शिद कुली खान जो था, वहाँ का नवाब जो था, उसने क्या किया कि मुगल के अंडर जो बंगाल का क्षेत्र आता था, उसने 1717 ईस्वी में उसको बंगाल को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कर लिया, अलग कर लिया। ठीक है, हम लोग स्वतंत्र यहाँ पे सत्ता चलाएंगे। 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब जो था अली वर्दी खान वाला, जो मुर्शिद कुली खान था। उसके बाद जो 1740 में बंगाल का नवाब अली वर्दी खान बना, जिसने मुगलों को टैक्स देने से मना कर दिया। मुर्शिद कुली खान ने मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र किया था, पर मुर्शिद कुली खान टैक्स देता था। जब 1740 में अली वर्दी खान बना नवाब, उसके बाद अली वर्दी खान ने मुगलों को टैक्स देने से मना कर दिया। मतलब ये जो टैक्स था अली वर्दी खान ने मना कर दिया। अली वर्दी खान एक योग्य नवाब था। एक योग्य नवाब कौन था? अली वर्दी खान था, जो अंग्रेजों के बारे में कहता था, अंग्रेज मधुमक्खी की छत्ते की तरह है, इसे ना छेड़ो तो शहद देगी और छेड़ो तो डंक मारेगी। जो अली वर्दी खान था वो एक योग्य शासक, एक योग्य नवाब था, जो अंग्रेजों के बारे में कहता था अली वर्दी खान कि अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, जिसे ना छेड़े तो शहद देगी और छेड़े तो डंक मारेगी। इसका अर्थ होता है अंग्रेज से ना तो ज्यादा दोस्ती अच्छी है और ना ही ज्यादा दुश्मनी ठीक है। अंग्रेज जो है उससे ना तो ज्यादा दोस्ती अच्छी है और ना ही ज्यादा दुश्मनी अच्छी है। 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। 1756 जब बना हुआ, उस समय जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना, 23 जून 1757 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करते हुए रॉबर्ट क्लाइव और जो था, इन दोनों के बीच युद्ध हो गया। 23 जून को 1757 में वो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के ओर से ब्रिटिश जो है था सेना का नेतृत्व करते हुए रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया। बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला हार गया और रॉबर्ट क्लाइव जो था ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करते हुए वो जीत गया। सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति मीर कासिम था। सिराजुद्दौला का जो मुख्य जो सेनापति था कौन था? मीर कासिम था। इसके द्वारा धोखा दिया गया। इसने जो था, ये जो था मीर कासिम, वो जाके क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जो था रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया। इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम का षड्यंत्र सफल हुआ। मतलब कि जो सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति कौन था? मीर जाफर था। मीर जाफर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव से जाके मिल गया। दोनों मिल के षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत सिराजुद्दौला को हरा दिया गया। अंग्रेजों को 24 परगना का जमींदारी प्राप्त हुआ। जब इस षड्यंत्र सफल हुआ तो मीर जाफर को नवाब बना दिया गया और अंग्रेजों को क्या हुआ, 24 परगना जो था, 24 परगना का जमींदारी प्राप्त हो गया। जो था मीर कासिम को नवाब बनाया, तो उसमें मीर जाफर को नवाब बनाया, तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना जो है उसका जमींदारी दे दिया अंग्रेजों को। 1757 में ही बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। 1757 में ही बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर बना। 1760 ईस्वी तक बंगाल की स्थिति दयनीय हो गई। जो 1760 ईस्वी तक बंगाल की स्थिति दयनीय हो गई। बंगाल का संपूर्ण खजाना खाली होने लगा, होने के कगार पर पहुंच गया। 1760 आते आते 3 साल में जो अंग्रेजों ने अपना टैक्स नहीं देते थे, और जहां अपना सुविधा के लिए जो थे नवाब से पैसा लेके अपना वो काम करते थे। उससे क्या हुआ कि जो बंगाल का जो खजाना था, बंगाल का जो संपूर्ण खजाना खाली होने के कगार पे पहुंच गया 1760 आते आते। ठीक है, मीर कासिम 1760 में बंगाल का नवाब मीर कासिम को बना गया। एक खजाना खाली होने के कगार पे होने के बाद मीर जाफर ने बोला हमसे अब ये सत्ता नहीं संभलेगा। उसके बाद जो हुआ था 1760 ईस्वी में ही बंगाल का नवाब मीर कासिम को बना दिया गया।
इसको बना दिया गया मीर कासिम। वो कौन था? मीर जाफर का दामाद था। मीर कासिम एक योग्य शासक था जो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? ये मुंगेर ले गया। पहले बंगाल का राजधानी कहाँ था? मुर्शिदाबाद था। अब इसने क्या किया, जो मीर कासिम जो था, इसने क्या किया, अंग्रेज इसके सत्ता में हस्तक्षेप ना करे, इसलिए इसने क्या किया, बंगाल से जो राजधानी, जो बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया। मीर कासिम ने कंपनी के दुर्गीकरण पर रोक लगा दिया। मीर कासिम ने कंपनी के दुर्गीकरण पर रोक लगा दिया तथा व्यापार पर दिए गए जाने वाले टैक्स पर कोई छूट नहीं दिया। दुर्गीकरण मतलब घेराबंदी जो करता था कंपनी पर, दुर्गीकरण पर रोक लगा दिया और व्यापार पर दिए जाने वाले टैक्स पर कोई छूट नहीं दिया, मतलब टैक्स जो है देना ही पड़ेगा। ठीक है। मीर कासिम जो था उसने मुंगेर में बारूद और बंदूक का फैक्ट्री लगा दिया गया। कहाँ पे लगाया? मुंगेर में बारूद और बंदूक का फैक्ट्री लगा दिया। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल का नवाब पद से हटा दिया। अंग्रेजों ने 1763 आते आते क्या हुआ, मीर कासिम को बंगाल के नवाब से हटा दिया और 22 अक्टूबर 1764 में भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के बीच बक्सर का युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल से मीर कासिम, अवध से सुजाउद्दौला के पास 1 लाख सेना था। मुगल जो था उस समय शाह आलम द्वितीय थे। ये सब एक तरफ, जो मीर कासिम ने इन दोनों को अपने साथ मिला लिया, और ब्रिटिश की तरफ से हेक्टर मुनरो था। ब्रिटिश की तरफ कौन था? हेक्टर मुनरो। इन दोनों का युद्ध हुआ और इसमें जीता कौन? हेक्टर मुनरो जीत गया। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करते हुए हेक्टर मुनरो क्या हुआ? जीत गया। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुआ। 1764 में ये युद्ध जो था अंग्रेज जीत गए और 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ। इस संधि में 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय जो थे, शाह आलम द्वितीय से द्वारा सहमति प्रदान किया गया और बिहार और बंगाल और उड़ीसा के दीवानी प्राप्त अधिकार कंपनी को मिल गया। जो दीवानी अधिकार जो था बिहार, बंगाल, उड़ीसा की जो दीवानी जो था वो किसको मिल गया? आपका अंग्रेजों को मिल गया। ठीक है। मुगल शासक जो थे, मुगल शासक को 26 लाख के वार्षिक पेंशन पे रखा गया। जो मुगल शासक जो थे उनसे क्या हुआ कि वहाँ का जो दीवानी, जो टैक्स वसूलने का अधिकार है, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का वो अंग्रेजों ने ले लिया इलाहाबाद की संधि से और मुगल शासक को 26 लाख के वार्षिक पेंशन पे रख लिया। आपको हम लोग यहाँ पर टैक्स जितना वसूलेंगे, आपको हम लोग 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे देंगे। 16 अगस्त 1765 को अवध का शासक सुजाउद्दौला से फिर जब 16 अगस्त पहले 12 अगस्त को शाह आलम द्वितीय से, अब 16 अगस्त 4 दिन बाद 16 अगस्त को अवध का शासक सुजाउद्दौला और बक्सर का युद्ध में नुकसान भरपाई में अंग्रेजों द्वारा हर्जाना के रूप में कराया गया। जो युद्ध में जो बक्सर युद्ध में जो नुकसान हुआ था उसके भरपाई के लिए अंग्रेजों द्वारा हर्जाना के रूप में कराया गया। ठीक है, हर्जाना के रूप में लिया गया इनसे सुजाउद्दौला से। बंगाल का नवाब देख लेते हैं। पहले था मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727। फिर आए, उसके बीच उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अली वर्दी खां है। अली वर्दी खां 1740 से 1756। फिर सिराजुद्दौला आए 1756 से 1757। फिर मीर जाफर आए 1757 1760। फिर मीर कासिम आए 1760 1763। फिर मीर कासिम को हटा के अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः लाया 1763 1765। और मीर जाफर को हटाने के बाद फिर से नजमुद्दौला को लाया 1765 से 1767। इसके बाद स्वयं अंग्रेज शासन करने लगे बंगाल पर।
तो ये हमारा जो बंगाल जो विभाजन था, इसके बाद जो बंगाल विभाजन था, ये वीडियो हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जनजातीय विद्रोह, सामाजिक आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।